ये कहानी एक गरीब फल वाले की है जिसका नाम गोपाल है। गोपाल के साथ उसकी पत्नी और सिर्फ एक पुत्री है जिसका नाम गौरी है। अरे सुमन, सुनती हो? वे लोग आने वाले होंगे। तुम शीघ्र ही सारा खाना बनाकर तैयार कर लो, क्योंकि क्या पता वे कब आ जाएं। वही तो कर रही हूँ। तुम देख नहीं रहे हो, मैं खाना ही तो बना रही हूँ। तुम बाहर का संभालो, इधर का मैं देख रही हूँ। हाँ, बाहर की चीज़ें तो मैं देख ही लूँगा। मैंने तुम्हें बोला है ना कि जब वे लोग आ जाएं तो गौरी को अपने साथ लेकर आ जाना। हाँ ठीक है, मैं उसे अपने साथ ले आऊँगी। कुछ समय बाद कुछ मेहमान गोपाल के घर आते हैं। आइए आइए, नमस्ते नमस्ते बहन जी। नमस्ते। और कैसे हैं आप? आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में? दिक्कत की तो पूछे ही मत भाई साहब। यहाँ रास्ते इतने खराब हैं। आपका गांव ना जाने किस कोने में बसा हुआ है। हमारे शहर में तो अच्छी अच्छी रोडें बनी हुई हैं, यहाँ तो सब जगह गंदा ही गंदा है। बहुत मुश्किल से पहुँचे हैं हम यहाँ। हमारे बेटे को कल ही नौकरी पर वापस लौटना है, तो आप जल्दी से अपनी बेटी को हमें दिखा दीजिए। क्यों नहीं हम अभी बुलवाते हैं। इस तरीके से गौरी और उसकी माँ सुमन एक साथ वहाँ पर आती हैं। तभी सुमित्रा गोपाल से बोलती है, आपकी बिटिया तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और काफ़ी ज़्यादा संस्कारी भी लगती है। हमें ये रिश्ता मंजूर है, लेकिन आप शादी तो अच्छी तरीके से कर लेंगे ना? अरे हम शादी अच्छे से क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो आप अपने पास राशि को जमा कर लो, क्योंकि 10 से 15 लाख होटल में शादी करने से तो लग ही जाते हैं। लेकिन मुझे आपकी हैसियत से तो लगता नहीं है कि आप लोग इतना अपनी बेटी की शादी में खर्च कर पाएंगे। नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। 10 से 15 लाख तो हम जिंदगी में नहीं कमा पाएंगे, लेकिन हम जितना बन पड़ेगा हम उतना अपनी बेटी की शादी में लगा देंगे। हाँ, तो हम यही तो आपसे पूछना चाहते हैं कि आप कितना अपनी बेटी की शादी में खर्च कर पाएंगे। लेकिन 6 से 7 लाख से नीचे ना गिरना, क्योंकि होटल में इसके नीचे शादी ना होती और हम अपनी बेटी की शादी होटल के अलावा और कहीं नहीं करने वाले। ठीक है, हम लोग बंदोबस्त कर लेंगे इस चीज़ का। पिताजी, मैं कितनी बुरी हूँ ना। आपका सिर दर्द हूँ, मेरी वजह से आपको इतना सुनना पड़ रहा है। नहीं बेटी, तुम क्यों बुरा मानते हो? हाँ, अरे शादी तो करते हैं तो खर्चा तो आता ही है ना। तो इसमें क्या, गरीब भी अपनी बेटी की शादी करता है और अमीर भी। बस पैसों का थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, लेकिन दिल से तो दोनों ही अमीर होते हैं। लेकिन गोपाल, तुमने ये तो कह दिया कि तुम 6 से 7 लाख रुपए लगा दोगे। मुझे लगता नहीं है तुम जिंदगी में भी 6 से 7 लाख तुमने कभी देखे होंगे। तो तुम कैसे ये कह सकते हो? ऐसा ना बोलिए पिताजी को, मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं वे, आप देखना। इस तरीके से गोपाल अगले दिन काम पर निकल जाता है, क्योंकि उसे कुछ दिनों के अंदर 6 से 7 लाख का बंदोबस्त करना ही था। काफी उदास भी था, उसका मन किसी में न लगता। वह अपने दोस्तों से भी ना बातचीत करता और सीधे अपने काम पर ध्यान देने लगता है। ऐसे ही कुछ समय बाद कुछ लोग फलों को खरीदने के लिए आते हैं और इसी तरीके से सुबह से शाम हो जाती है। लेकिन गोपाल ने सिर्फ 600 रुपये ही कमाए थे, जिससे कि वह खुश तो नहीं था, क्योंकि उसे तो इतनी बड़ी रकम को इकट्ठा करना था। तो यह तो उसके सामने एक बहुत ही छोटी सी रकम थी और अपने घर लौट जाता है। अगले दिन वही दोबारा अपने काम पर चला जाता है और कुछ समय बाद कुछ लोग वहाँ पर आते हैं, खरीदारी करते हैं और सुबह से शाम हो जाती है। वह काफ़ी ज़्यादा थक भी जाता है। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन गोपाल ने सिर्फ 15,000 का ही बंदोबस्त किया था।
जिसमें उसकी बचत भी थी जो उसने कई वर्षों से करता आ रहा था, और कुछ उसकी काम के थे जो उसने फलों को बेचकर कमाए थे। एक दिन गोपाल रोजाना की तरह ही मन में विश्वास लेकर काम की ओर जा रहा होता है। तभी उसकी पत्नी सुमन उससे बोलती है, सुनते हो, तुम सुबह से यहाँ से तो निकल जाते हो, लेकिन इससे होता क्या है? ये पता है कि कितने हजार नहीं लाखों का बंदोबस्त करना है, और तुम तो 15 से 20 हजार इकट्ठा करके बैठे हो। हमारे पास 1 से 2 दिन ही शेष है। अब हम क्या करेंगे? सुन लो, अगर तुम आज पैसे नहीं लाए जितने हमें चाहिए तो घर लौटकर वापस मत आना। अपनी बेटी की शादी मैं खुद कर लूंगी। इस तरीके से अपनी पत्नी की कड़वी बातें सुनने के बाद गोपाल काम की तरफ निकल पड़ता है। कुछ ग्राहक दुकान पर आते हैं, फल खरीदने लगते हैं, और इसी तरीके से सुबह से दोपहर हो जाती है और खाना खाने का भी समय हो जाता है। उसके दोस्त उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, अरे गोपाल भाई, खाना खाने नहीं जाना है घर? और क्या हो गया है तुम्हें? कुछ दिनों से बड़े शांत रहते हो, ना हमसे बोलते हो ना मजे करते हो। नहीं नहीं सूरज, तुम लोग जाओ, मुझे भूख नहीं लगी है। मुझे जब भूख लगेगी तब मैं चला जाऊंगा, अभी तो नहीं लगी है, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। अरे चल तो सूरज भाई, हमें तो भूख लगी है ना, हम चलते हैं यार, हम खाएंगे, चल। दोनों उसके दोस्त वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीत जाता है और गोपाल की दुकान पर एक ग्राहक सामान खरीदने के लिए आता है। भैया जरा हमें अपने फलों को तो चखाना, काफी स्वादिष्ट लग रहे थे दूर से देखने में। क्यों नहीं, बिल्कुल, आप कौन सा फल खाना पसंद करोगे? मैं वही फल आपको खिला दूंगा। एक काम करो तो हमें कुछ सेब दे दो, हम देख लेंगे कि हमें फिर कितने फल खरीदने हैं। इस तरीके से गोपाल सेब को उस व्यक्ति को पकड़ा देता है, और जैसे ही वह व्यक्ति उस सेब को खाता है तो उसे इतना स्वादिष्ट लगता है और कहता है, भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है, मैंने इससे पहले इतना मीठा फल कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं खाया। मैं एक व्यापारी हूँ तो मैं तुम्हारे सारे फलों को भी खरीदने की ताकत रखता हूँ। आप सच बोल रही हैं? हाँ, मैं सच ही बोल रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। अपने सारे फलों को देना नहीं चाहते हो? कोई एतराज है? हम लोग तो इसी काम के लिए होते हैं, हम फलों को ही तो बेचने का काम करते हैं। अगर आप मेरे सारे फल खरीद लेंगे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं, मुझे लगता है कि तुम अपने फलों में कुछ अलग ही प्रकार की सामग्रियां डालते हो, तभी तो इतने स्वादिष्ट लगते हैं। तुम्हें आज तुम्हारी मेहनत का ढेर सारा इनाम मैं देना चाहता हूँ। और तभी वे व्यक्ति बहुत सारे पैसे निकालकर गोपाल को देने लगता है। गोपाल इतना खुश हो जाता है कि वह पैसों को ले लेता है। आप भगवान हैं, आप भगवान से कम नहीं है मेरे लिए। आपने मेरी जिंदगी के सारे दुख दर्द गायब कर दिए। हम तो होते ही इसलिए हैं। तो तुम घर जाओ अब। गोपाल और वह व्यक्ति अपने अपने रास्ते को निकल पड़ते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है उस व्यक्ति को। वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि गणेश जी होते हैं। गोपाल, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम जैसे मनुष्य मेरे दिल जीत लेते हो, और मुझे तुम्हारी मदद करने को धरती पर आना ही पड़ता है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें जिंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। गोपाल तो भागा भागा खुशी से अपने घर की ओर बढ़ रहा होता है। घर पहुंचकर सीधे अपनी पत्नी और अपनी बेटी गौरी के पास जाता है और कहता है, आज मुझे एक भगवान के रूप में व्यक्ति मिला। उसने आज मुझे इतने सारे पैसे दिए हैं, और आज वह दिन आ ही गया कि हम अपनी बेटी की शादी खुशी खुशी कर पाएंगे। पिताजी, ज़रूर भगवान के वेश में कोई होंगे जिन्होंने हमारी मदद करी है। आप बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हो। आपकी मेहनत, लगन हमेशा आपको फल देती है। आपने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। हाँ, बहुत अच्छा हुआ। अब हम अपनी बिटिया गौरी की शादी खूब बढ़िया तरीके से करेंगे। इस तरीके से गोपाल और उसकी पत्नी सुमन दोनों अपनी बेटी गौरी की बहुत ही बढ़िया तरीके से शादी कर देते हैं, और वे अपने ससुराल में भी काफ़ी खुश रहती है।